ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला वन पर्व यक्ष युधिष्ठिर संवाद चल रहा है। पिछले प्रसंग में मनुष्य की आत्मा क्या होती है, धर्म का मुख्य स्थान क्या होता है, आदि आदि प्रश्नों को हमने सुना और महाराज युधिष्ठिर के उत्तरों को भी समझने का प्रयास किया। अब पिछले प्रसंग से आगे बढ़ते हैं। धन्यानाम उत्तमम किम स्वेद धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लावानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। यक्ष ने पूछा कि धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है। धन्यानाम उत्तमम किम स्वेद। जितने लोग अपने आप को धन्य मानते हैं और वो अलग अलग प्रकार से स्वयं को कहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया, या लोग कहते हैं कि आप तो धन्य हैं, परंतु जिनको धन्य कहा जा रहा है या जो स्वयं को धन्य मानते हैं, उन धन्यों में कोई ऐसा एक गुण बताओ जो उत्तम कहा जा सके, अच्छा कहा जा सके। आगे प्रश्न किया, धनानाम स्यात् किम उत्तमम। अनेक प्रकार के धन व्यक्ति के पास होते हैं, उन धनों में जो श्रेष्ठ उत्तम धन है, उस उत्तम धन के विषय में आप हमें बताओ। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्। मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, अलग अलग स्तर के लाभ होते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में लाभ होते हैं, परंतु सब लाभों में अगर श्रेष्ठ लाभ कहा जाए तो किसे हम उत्तम लाभ कहें। और सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। बहुत प्रकार के सुख मनुष्य भोगता है, तो उन सब सुखों में उत्तम सुख किसे कहा जा सकता है, श्रेष्ठ सुख किसे कहा जा सकता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, धन्यानाम उत्तमम दाक्षम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टि उत्तमा। कहते हैं धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान उत्तम है, लाभों में आरोग्य लाभ श्रेष्ठ है, और सुखों में संतोष सुख श्रेष्ठ है। तो जैसे कल चर्चा चल रही थी कि युधिष्ठिर जी ने ये क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला, तो मैंने कहा कि भाई युधिष्ठिर का अपना मत है और युधिष्ठिर के मत से प्रश्नकर्ता संतुष्ट है। जब प्रश्नकर्ता संतुष्ट है तो हमें असंतुष्टि किस बात की। एक ही प्रश्न के प्रसंग अनुसार, समय अनुसार, अवस्था अनुसार अनेक उत्तर हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि लाभों में श्रेष्ठ लाभ क्या है, ठीक है। अब जब यही बात भर्तृहरि से पूछी जाती है तो भर्तृहरि पूछते हैं को लाभ, लाभ क्या है। तो भर्तृहरि कहते हैं गुणी संगमः। श्रेष्ठ लोगों की संगति लाभ है, उत्तम लाभ है। तो भर्तृहरि का दृष्टिकोण लाभ है, अच्छी संगति, श्रेष्ठ संगति। और यहाँ पर युधिष्ठिर की दृष्टि में लाभ की चर्चा जब आती है तो निरोगी काया, आरोग्य जीवन। तो देखिए, आरोग्य जीवन पहला सुख, निरोगी काया कहा, स्वास्थ्य लाभ भी लाभ है और श्रेष्ठों की संगति भी लाभ है। अब आप इसे डिनाय थोड़ी कर सकते हैं। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, संगति सबकी ठीक ठाक मिली है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उससे पूछा जाए भाई किस में लाभ है,
वो कहेगा जी पहला सुख निरोगी काया। अब किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पैसा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और उससे पूछा जाए भाई लाभ किस में है, बोले साहब अच्छे लोगों की संगति में लाभ है, श्रेष्ठ लोगों की संगति में लाभ है। तो उत्तर तो निर्भर करता है परिस्थिति पर। कई लोग क्या कहते हैं जी, भाई साहब लाभ तो आपका है, धन्य तो आप हैं, श्रेष्ठ तो आप हैं। बोले क्यों? बोले आप जो है संसारी जीवन से विरक्त हैं, आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, आप बड़े सुखी संपन्न हैं। तो जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूसरे की थाली में घी दिखना, समझ में आ रहा है ना? तो लाभ तो ऐसा ही है, व्यक्ति दूसरे में लाभ ज़्यादा देखता है कि भाई इसमें ज़्यादा लाभ है, इसमें ज़्यादा लाभ है, खुद के लाभ से वो कहाँ संतुष्ट होने वाला है। इसलिए प्रश्नों पर हमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि इस प्रश्न का यही उत्तर होना चाहिए, उस प्रश्न के अनेक उत्तर भी हो सकते हैं। कल जो है जब वीडियो प्रसारित हुआ तो YouTube पर एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि मन दोबारा जन्म लेता है तो चंद्रमा से अर्थ मन को ले लेना चाहिए। तो भाई वो तुम ले लो अर्थ, कोई बात नहीं है। प्रसंग को बस समझना मात्र है कि प्रश्न पूछे गए हैं युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर उत्तर दे रहा है अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार, और प्रश्नकर्ता संतुष्ट है। प्रश्न तो मैं भी आपसे करता हूं, प्रसंग अनुसार आप उत्तर दे देते हो, मैं संतुष्ट हूं, फिर तीसरे को क्या तकलीफ है। पर वही प्रश्न किसी दूसरी कक्षा के विद्यार्थी से पूछा जाए तो वो अलग उत्तर देगा, और हो सकता है उस उत्तर से मैं संतुष्ट ना हूं, जबकि उसका उत्तर सही हो, पर चूंकि वो प्रकरण के अनुसार नहीं है, प्रसंग के अनुसार नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पर पढ़ें, युधिष्ठिर से पूछा गया कि धन्य किसे कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे गुणों में व्यक्ति बड़ा होता है, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि दक्षता उसमें श्रेष्ठ है, उत्तम गुण है। व्यक्ति के अंदर दया है, न्याय है, परोपकार है, सेवा के भाव हैं, सहनशीलता के भाव हैं, क्षमा के भाव हैं, तो अनेक प्रकार के भाव हैं। पर युधिष्ठिर को लगता है कि श्रेष्ठ गुण अगर धन्य जिसे कहा जा सके कि आपका जीवन धन्य है या आप धन्य हैं, तो वह दक्षता, मैं दक्षता को धन्यता मानूंगा। क्यों? वो खुद दक्ष है, वो स्वयं दक्ष है, तो जो दक्ष है वो दक्षता को ही अच्छा मानेगा, बढ़िया मानेगा। आगे पूछा धनानाम उत्तमम किम, तो धनानाम उत्तमम श्रुतम, सबसे बड़ा धन क्या है? तो यहां पर देखो समानता है। भर्तृहरि से पूछा गया किम धनम, धन क्या है? तो उन्होंने कहा विद्या, उन्होंने विद्या कहा। जब पूछा गया मनु से श्रेष्ठ धन क्या है, बोले विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो उन्होंने विद्या को सब धनों में प्रमुख धन कहा। और यहाँ पर युधिष्ठिर से पूछा गया कि भाई धनों में उत्तम धन क्या है, तो उन्होंने कहा शास्त्र ज्ञान यानी विद्या। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो भर्तृहरि के मत में, मनु के मत में और युधिष्ठिर के मत में उत्तम धन किसे कहा गया है? उत्तम धन विद्या को कहा गया है। और जो अन्य नीतिकार हैं उन्होंने कहा कि विद्या धनम प्रधानम। क्यों? बोले बहुत सारे धनों का बंटवारा हो जाता है, जो चल और अचल संपत्तियां हैं उन सब के बंटवारे हो जाते हैं। कुछ पैतृक होते हैं, कुछ अर्जित होते हैं, लेकिन जब हिस्से लेने की बात आती है तो उनके बंटवारे हो जाते हैं। दूसरे टैक्स लगाने की बात आती है तो टैक्स लग जाते हैं। तीसरा चुराने की बात आती है तो चुरा लिए जाते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन विद्या पर बोले बंटवारा नहीं हो सकता, विद्या पर बोले टैक्स नहीं लगाया जा सकता, विद्या को बोले चुराया नहीं जा सकता, कोई लूट नहीं सकता। और विद्या तो ऐसी है, बोले कैसी है? बोले आत्मा की जैसी, जैसे शस्त्र उसे काट नहीं सकते, पानी उसे गला नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकता। तो विद्या धन जो है अक्षय धन है,
अक्षय धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या धन को हमारे सनातन परंपरा में सर्वश्रेष्ठ माना गया और विद्या धन के आगे सारा धन एक तरफ रख दिया। फिर भी पलड़ा भारी किसका रहा? विद्या रूपी धन का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी रहा। और ये बात हमें कहाँ पता चलती है? ये बात पता चलती है हमें उपनिषदों से पता चलती है कि जहाँ पर जनक के समक्ष प्रश्न खड़े होते हैं या जनक अपनी शंकाओं का समाधान चाहते हैं तो उसके बदले क्या देने के लिए तत्पर हैं? बोले राज्य ले लो, राज्य ले लो, लेकिन हमें इस विद्या से संपन्न करा दो, इस प्रकार की शिक्षा आप हमें दे दो, इस प्रकार का ज्ञान हमें दे दो। और गुरु दक्षिणाओं की बात जब आती है तो गुरु दक्षिणाओं में शिष्य ऐसे रहे, उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए, तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। एकलव्य से तटस्थ रहने के लिए कह दिया गया, वो उसने कहा ठीक है तटस्थ हो जाते हैं। अर्जुन से कह दिया कि द्रौपद को लेके आ जाओ, उन्होंने कहा ठीक है लेके आ जाते हैं। कृष्ण से कहा कि खोए हुए बेटे मरणासन्न गायब है, पता ही नहीं है कहाँ है, बेटा लेके आ जाओ, बोले ठीक है लेके आ जाते हैं। दयानंद से कहा कि चलो देश सेवा करो, जिसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, रुचि नहीं थी दयानंद जी की, देश सेवा में बिल्कुल रुचि नहीं थी। कहाँ था वो? तो अपने काम में व्यस्त थे। क्या काम था? मुक्ति, ईश्वर को प्राप्त करना। बोले ठीक है चलो, गुरुजी ने कहा देश सेवा करना है तो करते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी रहे जिन्होंने गुरु दक्षिणा में बहुत सारी चीज़ें दी। क्यों दी? क्योंकि उनको क्या मिला? उसके बदले विद्या मिली। तो विद्यारूपी धन सब धनों में प्रधान होने के कारण से उसके आगे जो कुछ भी दिया गया वो सामान्य रहा, वो छोटा रहा। आरण्यक ग्रंथों को पढ़ें, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें या हम अपनी परंपरा को देखें, ऋषि परंपरा को देखें, तो एक एक मंत्र के लिए लोगों ने अपना जीवन लगा दिया। 2 राजकुमार राजे आते हैं एक ब्राह्मण के पास, बोले गुरुजी आत्मा का ज्ञान चाहिए। बोले आत्मा का ज्ञान चाहिए? बोले ठीक है एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाएंगे कब? बोले 32 वर्ष बाद सोचेंगे तुम्हें पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। बोले 32 वर्ष तक क्या करना है? बोले कुछ नहीं, रहो, रूल्स रेगुलेशन ये हैं गुरुकुल के, इनको फॉलो करो। तो एक विरोचन थे, दूसरे इंद्र थे, और 32 वर्ष बाद कुलपति आकर के मिलते हैं। हाँ भाई क्या पूछने आए थे? बोले गुरुजी ये पूछने आए थे कि आत्मा क्या होता है। अच्छा ये जानने आए थे, चलो आ जाओ बताता हूँ, कुएं के पास चलो, देखो इसमें क्या है। बोले जी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, बस यही आत्मा है, चलो निकलो, हो गया। तो सोचो कैसे रूढ़ गुरु थे। एक ने कहा गुरुजी पढ़ने आए हैं। पढ़ने आए हैं? बोले यार हमारे यहाँ गाय कम है, ऐसा कर तू इस गाय को ले जा और 400 गाय हो जाए फिर आ जाना। ठीक है गुरुजी जाता हूँ। 400 गाय जब तक नहीं हुई तब तक पढ़ाने के लिए प्रवेश नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे गुरु परीक्षा लेते थे, यानी विद्या की महत्ता दर्शाई गई कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का शारीरिक श्रम भी लगा है, व्यक्ति का समय भी लगा है, व्यक्ति का धन भी लगा है। और जब अगर वो दीक्षित भी हो गया है, दीक्षित भी हो गया है, विद्या पूरी भी हो गई, उसके बाद भरोसा नहीं गुरु क्या मांग ले, कोई भरोसा नहीं है, गुरु का क्या दिमाग घूम जाए। तो गुरु वो मांग भी ले और उसको देना भी पड़े। इससे क्या सिद्ध होता है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इतनी महत्वपूर्ण विद्या है। तो धनों में श्रेष्ठ है शास्त्र का ज्ञान। आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर और किसी के पास ट्रक ब्रक लोडिंग बहुत सारी गाड़ियां भी होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर का काम स्वयं करते होंगे, और बहुत सारे लोग वो होंगे जिनको करने की आवश्यकता नहीं है, सेवक आदि लगे होंगे। कईयों के घर बहुत छोटे होंगे और कईयों के घर बहुत बड़े होंगे। कईयों की मंथली इनकम 10,000 होगी और कईयों की मंथली इनकम 10 लाख भी होगी जो सामने बैठे हैं। बहुत सारे साधन संपन्न भी होंगे, बहुत सारे अभाव भी होंगे। और बड़े बड़े लोगों के साथ परिचय भी रही होगी,
सब प्रकार से। पर जो आप गुरु परंपरा से जुड़ करके और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ से जो सीख, वो जो समझदारी आपके अंदर जो विकसित होती है, क्या उसकी तुलना आप जो कुछ भी अपना वैभव है वर्तमान उससे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वयं भी अपने जीवन में देखते हैं कि हम क्यों औरों के जैसे व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि इसमें गलती हमारी है, अगले की नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के क्रोध आ ही जाता है, गुस्सा आ ही जाता है, बुरा लग ही जाता है, पर हम दूसरे को आरोप नहीं लगाते, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि दुख का कारण है अज्ञान, दुख का कारण अधर्म है। तो कहीं ना कहीं वो दुख जो हमारे जीवन में आया, वो उसके लिए दूसरा पूरा कारण नहीं है, कुछ ना कुछ कमी हमारी थी, कुछ ना कुछ मूर्खताएं हमारी थी, इसके कारण से वो दुख सामने आया। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई हमको समझाए उससे पहले हम खुद समझने लग जाते हैं। ये परिवर्तन किससे हुआ? शास्त्र ज्ञान से हुआ। बहुत सारी चीज़ों में हमारी समझदारी पहले से डेवलप हो चुकी होती है। जो समझदारी हम में पहले नहीं थी, हमारे पड़ोसियों में नहीं थी, हमारे पारिवारिक जनों में नहीं थी, हमारे मित्र संबंधी लोगों में नहीं थी, जो सोचने का तरीका नहीं था, वो आज तरीका हमारा विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका है, कारण विद्या के कारण। अब जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, क्या उसकी हम कोई तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं है। और सोचो कि इतनी शिक्षा या इतनी सहनशीलता या इतनी समझदारी इस आयु में हमें प्राप्त हुई, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि वो अन्य माध्यमों से तो नहीं हुई ना, अन्य माध्यमों से नहीं हुई। अच्छे परिवार में जन्म लेने मात्र से, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेने मात्र से, अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर लेने मात्र से, अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब कर लेने मात्र से, व्यापार कर लेने मात्र से, देश देशांतर में भ्रमण कर लेने मात्र से तो वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई ना जो विद्या से हुई। जो परिवर्तन, जो संतुष्टि, जो सरलता, जो समझदारी डेवलप हुई, जो विद्या से हुई, वो अन्यों से तो नहीं हुई। तो फिर बताओ, इसका पलड़ा भारी है या नहीं? इसका पलड़ा बहुत भारी है। अब कीमत लगाने जाओ तो इसके आगे वो सारी चीज़ें फीकी हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, आगे कहा को लाभः, तो आरोग्य श्रेष्ठ लाभ है। और क्या कहा? संतोषाद अनुत्तमम सुख लाभः। ये बात किसने कही? पतंजलि जी ने कही। संतोषी सदा सुखी, ये बात हमारे पूर्वजों ने कही। और यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि सुखों में संतोष उत्तम सुख है। संतोष जितना सुख प्रदान कर सकता है, वो दूसरी चीज़ हमें सुख प्रदान नहीं कर सकती। संतोष क्या है? संतोष का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। संतोष का मतलब खटिया पर लेट जाना नहीं है। संतोष का मतलब अकर्मण्यता नहीं है। संतोष कब आता है? जब आप पुरुषार्थ करते हैं, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, ठीक समय पर पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे संसाधनों के साथ पुरुषार्थ करते हैं और आप बढ़िया कार्य करते हैं। और उस कार्य को करते हुए या करने से पूर्व या करने के बाद या करने के मध्य में आप भगवान से थोड़ी गुहार भी लगाते हैं, थोड़ी सी एप्लीकेशन भी देते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान मेरा ये काम ठीक हो जाए। अब जब कभी उसका फल परिणाम हमें प्राप्त होने वाला होता है, तो जब हम उसमें संतोष करते हैं, सुख तब है। यानी संतोष कब है? प्रयास करने के बाद संतोष है। लोग संतोष किस में करते हैं? बोले कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने में संतोष करते हैं। इसको बोलते हैं अकर्मण्यता।
अकर्मण्यता संतोष नहीं है, वो है आलस्य, प्रमाद। तो संतोष को कभी आलस्य और प्रमाद नहीं मानना चाहिए। संतोष है पुरुषार्थ के बाद जो प्राप्ति हुई उस प्राप्ति में संतोष करना, सेटिस्फाई हो जाना, संतुष्ट हो जाना कि ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि बस इति सिद्धम, तुष्टि दोष नहीं करना। शास्त्र सांख्यकार कहता है तुष्टि दोष लेकर के नहीं आना। प्राप्तम प्रापणीयम, जाप्तम जापणीयम, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो जानना था वो जान लिया। वहां से आपके जीवन में असंतोष होना चाहिए, ये भी पहले बताया था। ब्राह्मण का संतोष किस में हो? विद्या में। क्षत्रिय का संतोष किस में हो? राज्य के विस्तार में। और वैश्य का संतोष किस में हो? व्यापार वृद्धि में। लेकिन पहले संतोष होना चाहिए। संतोष होगा तो शांति आएगी, आपके अंदर प्रेरणा आएगी, उत्साह बढ़ेगा और आप फिर आगे काम करोगे। आगे काम करना है असंतोष, और संतोष मान करके बैठ जाना यानी खूंटा गाड़ के बैठ जाना, लकीर के फकीर बन जाना, अब आगे कुछ नहीं करना। तो आगे कुछ नहीं करने का नाम संतोष नहीं है। संतोष उसे कह रहे हैं कि आपने प्राप्त कर लिया, आप उससे खुश हो जाओ कि हाँ ये हमने प्राप्त कर लिया। जैसे 10वीं में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे CBSE से या जिस भी पैटर्न से दे रहे थे, माध्यम से दे रहे थे, तो 10वीं के लिए पुरुषार्थ किया, अच्छे मेहनत की, ट्यूशन्स भी गए, दिनचर्या भी फॉलो की, और जो भी परसेंटेज बना वो 60 भी हो सकता है, 70, 80, 90, 95, 99 जो भी हो सकता है। उसमें क्या करो? संतोष कि चलो हमने मेहनत की और मेहनत में हमारे से इतना आया, तो उसमें करो संतोष। लेकिन अब 11वीं के लिए प्रयास करना है, 11वीं के लिए दोबारा पुरुषार्थ करना है, और 11वीं के लिए फिर से प्रार्थना करनी है। तो बस संतोष का मतलब फुल स्टॉप नहीं है। संतोष का मतलब है अल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं है, अल्प विराम है। यानी जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसको सहन करो, उसको बोले ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आगे और प्रयास करना। तो संतोष सबसे बड़ा है। आगे कहा कस्य धर्मः परो लोके कस्य धर्मः सदा फलः किम नियम्य न सोचन्ति कैश्य संधिर्न जीर्यते। यक्ष ने पूछा कि लोक में श्रेष्ठ क्या है, नित्य फल देने वाला धर्म कौन सा है, किसको वश में करने से मनुष्य शोक नहीं करता, और किनके साथ की हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती है। तो 4 प्रश्न यहाँ पर यक्ष ने युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित किए हैं। युधिष्ठिर ने कहा अनृशंस्यम परो धर्मः स्त्री धर्मः सदा फलः मनो यम्य न शोचन्ति संधि सदभिर्न जीर्यते। कहा कि संसार में दया श्रेष्ठ धर्म है। देखिए, प्रसंग अनुसार, प्रकरण अनुसार अलग अलग चीज़ों को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। ये बात पहले भी बताई। योग दर्शन में क्या कहा? अहिंसा परमो धर्मः। और महाभारत का सुवाक्य भी यही है, अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन दान श्रेष्ठ धर्म भी बताया, सत्य भी श्रेष्ठ धर्म बताया। और जब युधिष्ठिर द्रौपदी प्रसंग चला तो क्षमा को उसने श्रेष्ठ धर्म बताया। यहाँ पर दया को श्रेष्ठ धर्म बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये बात समझें कि प्रसंग अनुसार ये जो गुण है, परोपकार क्या है? परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। तो प्रसंग अनुसार ये सब धर्म हैं। कौन इसे प्रायोरिटी से अपने जीवन में लेकर के आता है वो उस पर निर्भर करता है कुछ भी नहीं है, छोटा कुछ भी नहीं है। दया भी बड़ी है, क्षमा भी बड़ा है, न्याय भी बड़ा है, सत्य भी बड़ा है, अस्तेय भी बड़ा है, अक्रोध भी बड़ा है, अहिंसा भी बड़ा है। यानी बहुत कुछ भरा पड़ा है। अब आप सोचो कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। यदि
आप जो है दमन करने वाले हैं और दमन करते करते दानव बन गए, तो आपके लिए एक ही उपदेश है कि दया परमो धर्म। आप दया को अपनाओ। दया करना क्या हो जाएगा आपके लिए? परम धर्म हो जाएगा। आप मांसाहारी हैं, हिंसा करते हैं, बहुत से निरीह जीवों की हत्या करते हैं, उनको मार करके खाते हैं, तो दया परम धर्म, शाकाहार परम धर्म। आप जो है भगवान भरोसे बैठते हैं, भाग्य का रोना रोते हो, किस्मत को कोसते हो, करने से डरते हो, दूसरा कर देगा तो आपके लिए वीरता परमो धर्म है। भाई वीरता दिखाओ, शौर्य दिखाओ, साहस दिखाओ, वही आपके लिए परम धर्म है। यानी बैठे रहना आपके लिए बड़ा धर्म नहीं है। आप चाहते हो कम काम करने में और ज़्यादा सफलता मिल जाए, तुरंत करोड़पति बन जाओ, ना भाई, पुरुषार्थ परमो धर्म है। तो प्रसंग अनुसार आप अपना अपना करना चाहते हैं, अपना पेट भरना चाहते हैं, अपना घर भरना चाहते हैं, ना भाई, परोपकार परम धर्म, दान परम धर्म। झूठा जिंदगी जीवन जिया है, झूठ ही खाया, झूठ ही पिया, झूठ ही सोया, झूठ मतलब जब बोलो तब मुंह से क्या निकले? झूठ। सत्य परमो धर्म, सत्य परमो धर्म। मन से बुरे विचार लेके आते हैं, वाणी कर्कश होती है, व्यवहार में कठोरता होती है, अहिंसा परमो धर्म। यानी नारे दिए जाते हैं प्रसंग अनुसार, अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध ने क्यों कहा? बुद्ध ने इसलिए कहा कि उस समय मांसाहार हो रहा था, उस समय बलि प्रथाएं हो रही थी, इसलिए बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म। महावीर आए, जय जिनेंद्र का नारा दिया, यानी जितेंद्रिय बनो, तो लोग लंपट व्यभिचारी हो रहे थे, पंचमकारों के पीछे पड़े थे, मांस, मदिरा, मैथुन, मछली। तो वहाँ पर जय जिनेंद्र यानी जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों पर संयम करने वाले बनो, तो उस प्रकार का नारा दिया गया। तो अलग अलग प्रसंग अनुसार कुछ धर्म की दुहाई दी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कहा, उन्होंने कहा दया श्रेष्ठ धर्म है। वेदोक्त धर्म नित्य फल देने वाला है, त्रयी धर्म सदा फलः। जो वेद में उपदेश दिया गया है, वेद में जो कहा गया है, उस धर्म का पालन करना वो कैसा है? सदा फलवती है, सदा फल देने वाला होता है वेदोक्त धर्म। मनोयम्य न शोचंती, मन को वश में रखने वाला मनुष्य शोक नहीं करता। शोक कौन करता है? जिनका मन काबू में नहीं है। अब 4 भाई मरणासन्न पड़े हैं, प्यास लगी है, लेकिन चूंकि मन वश में है, इसलिए युधिष्ठिर शोक नहीं कर रहे। तो प्रसंग अनुसार मन को वश में करने वाला शोक से तर जाता है। और सबको शोक का कारण क्या है? मन का कमजोर होना, मन का दुर्बल होना, यही है शोक का कारण। कुछ लोगों की मानसिक स्थिति इतनी भयंकर बुरी होती है कि उनको सुख पचता ही नहीं है। ये मैं कई बार आपको बताता भी हूँ। उनको दुखड़ा रोने में इतना रुचि आती है, इतना आनंद आता है कि पूछो मत। अरे काम खराब हो गया, अरे फालतू में सिर दर्द हो गया, अरे व्याधि आ गई, अरे वो हो गया। मतलब जब तक उनका दुख से साक्षात्कार नहीं होगा, उनका भोजन न पचे, उनको नींद ना आए। बहुत सारे लोगों की प्रकृति ऐसी है, आवेल मुझे मार, वो दुखी होना ही चाहते हैं, सुख उनको पचता नहीं है। कई लोग हैं, मैं कई लोगों को देखता हूँ, आप भी कई लोगों को देखते होंगे, वो इधर उधर सब जगह दुख की चर्चाएं करेंगे, सुख पकड़ में नहीं आता। और छोटी छोटी बात पर दुखी होने में महारत हासिल है, पीएचडी कर रखी है। बहुत छोटी सी बात, सूक्ष्म बातें हैं जिन पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन उन बातों पर भी उनको दुखी होना है। क्यों? सिंपैथी दिखाने के लिए, सहानुभूति के लिए। बहुत सारे लोगों की बुद्धि है, बच्चों का ऐसा देखा जाता है मानस। वो क्या चाहते हैं? सिंपैथी चाहते हैं, सहानुभूति चाहते हैं कि देखो हम दुखी हैं। चर्चा का विषय क्या होगा? दुख। फोन लगाएंगे,
विषय क्या होगा? दुख। पड़ोस में जाएंगे, विषय क्या होगा? दुख। बड़े दिनों बाद मिलेगा कोई या मिलेगी तो विषय क्या होगा? दुख। यानी दुख की चर्चा करने से ऐसा पेट का पाचन होता है, ऐसा भोजन का पाचन होता है, बस पूछो मत। तृप्ति, पूर्ण शांति मिलती है। चाय पिएंगे, चाय भी पचेगी, खाना खाएंगे वो भी पचेगा, बिस्तर पर लेटना भी बढ़िया रहेगा, पर दुख कम से कम उनको होना चाहिए। तो वो दुख को ढूंढते रहते हैं, दुख को ढूंढते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर दुख ढूंढते रहते हैं। तो ये स्थितियां जो है किन की हैं? जो मन को वश में नहीं कर पाते। छोटी सी बात थी, बस मूड भरा पड़ा है, दीमक की तरह भीतर से झुलस रहे हैं। पहले बादाम के जैसे थे, अब छुआरे के जैसे बन गए हैं। हाथ अगरबत्ती, पांव मोमबत्ती और शरीर धूपबत्ती हो रखे हैं। छोटी सी छोटी बात को लेकर के जलेबी बना रहे हैं, जलेबी बनाई जा रही है। मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, परेशान है छोटी सी बात को लेकर। अच्छा, कई लोग मेरे से कहते हैं, आचार्य जी हमने थोड़ा ऐसा बोल दिया। मैंने कब बोला? बोले ऐसे बोला। मैंने, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है भाई इतनी बात सोचने के लिए। मैं तो कहता हूं और आगे निकल जाता हूं। हमारा तो ये नियम है जी, रात गई और बात गई। शाम तक जो बातें हुई और अगर हम सो गए तो सुबह हमें नहीं पता क्या बात हुई। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं, सामने से आकर के एक्सक्यूज देते, आचार्य जी हमें ऐसा नहीं कहना था, वैसा नहीं कहना था। भाई तूने कब बोला? वो बोला था, आप देखो चैट। मैंने, भाई नहीं है ध्यान, इतना फुर्सत नहीं है। छोटी छोटी बातों पर क्या ध्यान देना, क्या माइंड करना? व्यवहार में गलतियां किससे नहीं होती? सबसे होती है। तो क्या उसको उस गलती को लेकर के पीएचडी करना है अब, या उसी को टारगेट करते हुए उपदेश देना है? ना तो भाई टारगेट करते उसे उपदेश देना है, ना उसे पीएचडी करना है। अरे भैया, भगवान ने रात्रि दिए सोने के लिए, मस्त सो और सुबह उठ करके नए सिरे से अपने काम करो। तो ये भी व्यवहार देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी बात पकड़ते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया। घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। क्यों घुन लगाना अपने आप में? शोक मत करो, आगे बढ़ो, प्रसन्न रहने का प्रयास करो, छोड़ने का प्रयास करो। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। भाई छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है योगाभ्यासी है। योगाभ्यासी के लिए क्या कहा गया है कि तिल मात्र के दुख नहीं चाहता। कितना तिल मात्र? तिल मतलब आंख में थोड़ा सा तिनका लग जाए उतना भी दुख कौन नहीं चाहता? योगाभ्यासी नहीं चाहता। अगर तुम योगाभ्यासी हो तो छोटे छोटे दुख पर चिंतन करो, लेकिन योगाभ्यास कर नहीं रहे, दुख पर चिंतन चल रहा है, घर छूट नहीं रहा। भाई दुख पर चिंतन तभी करो जब घर छोड़ना हो, परिवार छोड़ना हो, पति छोड़ना हो, पत्नी छोड़नी हो, माता पिता छोड़ने हो, नौकरी धंधा व्यापार छोड़ना हो, तो दुख पर चिंतन करो, क्योंकि हेम दुख अनागतम। भाई दुख का चिंतन करने से प्रेम खत्म होता है, राग खत्म होता है, आसक्ति खत्म होती है। सीधी सी बात है। किसी से दूर जाना है ना, तो दुख का चिंतन करो कि इससे क्या दुख मिलता है। समझ में आया? करंट दुख है, जहर दुख है, बिच्छू दुख है, सांप दुख है, इसलिए उससे दूर रहते हैं ना, दूर रहते हैं। बस ऐसे ही तिल मात्र, योगी के लिए कहा, तिल मात्र भी वो दुख नहीं चाहता, आंख में तिनके के जैसा। पर हम हाथी की तरह बोझा ढोते घूमते हैं। भाई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर आप जो है ध्यान दोगे और घर में ही रहोगे तो वो पहाड़गंज का पहाड़ बन जाएगा, कचरे का ढेर बन जाएगा और तुम उसमें दब जाओगे, मर जाओगे। इसलिए यदि योगाभ्यास लक्ष्य नहीं है, परमात्मा लक्ष्य नहीं है, तो भाई छोटे मोटे दुख को मारो गोली। बात बात पर दुखी होने का अभ्यास मत बनाओ, बात बात पर चिढ़ने का अभ्यास मत बनाओ, बात बात पर ईगो हर्ट मत करो और दुखों को आमंत्रित व्यर्थ में मत करो।
क्योंकि आपको काम बहुत करना है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, आपको बहुत काम करना है। सुबह उठना है, खाना बनाना है, नौकरी धंधा व्यापार देखना है, बच्चे देखने हैं, लोग देखने हैं, बहुत काम है। और दुखी रह करके तो नहीं किया जा सकता ना। दुखी रह करके आप अपना चेहरा जैसे दिखाओगे वो दुखी होता चला जाएगा। तो दुखी होकर के बिल्कुल नहीं करना है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो। तो जिनका मन पर वश कम है वो जल्दी शोक में आ जाते हैं। तरति शोकम आत्मवित, शोक से कौन तरता है? जो आत्मवित है वो शोक से तरता है। तो आत्मवित बनो, मन को वश में करने वाला बनो। क्यों बैठे रहते हो? आओ और मुझे दुख दे जाओ। कुछ लोग को तो दुख मिलता भी नहीं है पर वो ले आते हैं। हाँ, ले आते हैं, सच में ले आते हैं। पड़ोस से ले आते हैं, न्यूज से ले आते हैं, समाचार पत्रों से ले आते हैं। कोई देने नहीं आया, हुआ भी नहीं, लेकिन वो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। ओहो, बोले पड़ोस का ये हो गया। पड़ोस का हो गया, तेरा थोड़ी ना हुआ है। क्यों हार्ट फेल करने के विचार बना रहे हो? देखो आज वैसा हो गया, देखो समाचार में वैसा आया। क्यों दुखी होने के लिए आमंत्रित बैठे रहते हो? मतलब वो उनका पता नहीं नाश्ता है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, क्या है? बहुत नज़दीक से देखता हूं मैं ऐसे लोगों को। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। संधि सद्भिर न जीर्यते, और सत्पुरुषों के साथ जो मित्रता करी जाती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। किसका साथ नष्ट नहीं होता? किसकी मित्रता नष्ट नहीं होती? सत्पुरुषों के साथ। जिनको भी मित्र बनाते हैं वो मित्र स्थायी रहते हैं क्या? 98-99% वो मित्र स्थायी नहीं रहते, वो मित्रता स्थायी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो मित्रता जो है गिव एंड टेक वाली होती है, स्वार्थ आश्रित होती है। जो भी प्रेम है, जो भी संबंध है, जो भी मित्रता है, जो भी व्यापार है, जो भी व्यवहार है, वो गिव एंड टेक पर निर्भर करता है, आदान प्रदान पर निर्भर करता है। लेकिन जिसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं और जो केवल आपको देना चाहता है, हितैषी है, तो केवल वही मित्रता जो है आपकी अक्षुण्ण रह सकती है, अखंड रह सकती है। और ये लक्षण कहाँ से आते हैं? ये लक्षण है ईश्वरीय, ये गुण है ईश्वरीय। जो ईश्वर के साथ जुड़ा है, प्रभु के साथ जुड़ा है, भक्त श्रेणी का व्यक्ति है, उसकी जो मित्रता है वो हमेशा स्थिर रहेगी, सुखदायी रहेगी, लाभकारी रहेगी और वनवे रहेगी। आप भक्त का क्या भला कर सकते हो? आप सज्जन का, साधु पुरुष का क्या हित कर सकते हो? आप उसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी आपसे इच्छा ही नहीं है। इच्छा वो उस 2 पैर वाले व्यक्ति से नहीं करता, उसकी इच्छा तो बड़ी है। छोटे मोटे लोगों के साथ वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करता। देखो स्टेटस बड़ा है, सत्पुरुष का स्टेटस बड़ा होता है, इसलिए छोटे मोटे लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। वो एक्सपेक्टेशन किससे रखता है? ब्रह्म से रखता है, ईश्वर से रखता है, परमात्मा से रखता है। बोले मांगना है तो उससे मांगूंगा, तुझसे क्या मांगूंगा? तू खुद भिखारी है। बताओ हम भिखारी हैं या नहीं? बहुत बड़े भिखारी हैं। अब भिखारियों से एक्सपेक्टेशन रखना, इसको मूर्खता मानी जाए या विद्वता मानी जाए? महामूर्खता। इसलिए मांगो उससे जिससे सब मांग रहे हो। जो खुद लाइन में खड़ा हो उससे क्या मांगना? और जो खुद लाइन में खड़ा है, बताओ वो कितना ही दे सकता है और कब तक दे सकता है? वो तभी देगा जब आप कुछ उसे दे दो, आगे वाली पंक्ति से या पीछे वाली पंक्ति से या बराबर वाली पंक्ति से आप कुछ दे दो तो तब तक चलेगा। इसलिए सत्पुरुष की जो मित्रता है वो अखंड है, अक्षुण्ण है, स्थायी है। ईश्वर कैसा है? हमारा मित्र है, पर वो क्या हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है तू मेरा मित्र बन जा? नहीं, पर वो मित्र है, वो मित्र है, वो मित्र है, वन वे है, सुखी है, विदाउट एक्सपेक्टेशन।
तो सत्पुरुष किसे कहेंगे? भाई ऐसा व्यक्ति है जो भला करने वाला है, कल्याण करने वाला है, खुद कुछ इच्छा नहीं रखता पर दूसरे का हित करता रहता है और दूसरे के व्यवहार से जो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो सत्पुरुषों की जो मित्रता है वही कैसी हो सकती है? स्थिर रह सकती है, वही सुखकारी हो सकती है, वही अपरिवर्तनशील रहेगी। लेकिन अन्य पुरुषों की मित्रता जो है वो विचारणीय है, टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ लगी हुई हैं। तो इतनी चर्चा हमारी हो गई है, आगे फिर चर्चा करेंगे। कल का जो प्रसंग है उसे फिर कभी ले ही लेंगे। क्या जोड़ियाँ ऊपर से बन करके आती हैं? कई लोगों के प्रश्न होते हैं, कई जिज्ञासाएं होती हैं, तो कुछ प्रश्न आप लेकर के आएंगे, उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और इसी पक्ष में कि हाँ जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं हेतु प्रस्तुत करें, हेतुपूर्वक फिर उनको बातों को रखेंगे पक्ष विपक्ष पूर्वक, ताकि बहुत सारे लोगों को लाभ मिल जाए। अभी के लिए कक्षा को विराम। ओम का उच्चारण। ओम।